28 अक्टूबर से लापता तलबा एहतशाम बिलाल को घर लौटते ही हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि उसे सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डाउनटाउन के खानियार का रहने वाला एहतशाम 28 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा में वाक़ शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से लापता हुआ था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वाक़ शारदा यूनिवर्सिटी से लापता होकर ISJK में शामिल होने वाले इंजीनियरिंग तलबा एहतशाम बिलाल अहल खाना की अपील पर इतवार को घर लौट आया। बिलाल के वालिद ने दावा किया कि उनका बेटा घर लौट आया है। जब इस बात की खबर रियासती पुलिस को मिली तो पुलिस खानियार में वाक़ बिलाल के घर पहुंची और बिलाल को हिरासत में ले लिया गया। लगभग 1 महीने से उसका अता पता नहीं है। अगर वो घर आया तो ऐसा लगता है कि घर आने का उसका मकसद है कि वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो गया था। जाहिर सी बात है, अगर वो घर आ गया तो उसके घर आने का मकसद यही था कि शायद अगर वो कहीं भटका हुआ था या कहीं पे उसकी कोई प्रॉब्लम थी, वो घर आ गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आम लड़के की हैसियत से घर आ रहा था। तो अब पुलिस का उसका हिरासत में लेना ये बहुत बड़ी बात बनती है कि एक लड़का घर आ रहा है तो पुलिस उसको अपनी हिरासत में ले रहा है। उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए जैसे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन इन मामलात पे गौर करिए कि वो लड़का किन वजूहात के बिना पे, वजूहात असली बैकग्राउंड क्या था कि किन वजूहात पे वो लड़का गुम था। बच्चे को वापस लाया जाए। अगर वो घर आ गया है, उसके घर में कोई और दूसरा सहारा नहीं है, कोई और भाई नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस को भी इसको सीरियस लेना चाहिए और उसको कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए ताकि या ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहिए या थानों में हाजिरी नहीं देनी चाहिए कि कहीं बाकी जो लड़के हैं उनको ये लगे कि जो भी वापस आ जाएगा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इट इज़ बेटर फॉर पुलिस एंड अदर एजेंसीज कि उसको वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करे। यही वक्त का तकाजा है और ये वक्त की ज़रूरत भी यही। खबरों के मुताबिक बिलाल के वालिद ने यह भी दावा किया कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, पहले उसे अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। इसके उलट पुलिस ने बिलाल को हिरासत में ले जाने से इनकार करते हुए कहा कि उसे इलाज के लिए महफूज मकाम पर ले जाया गया है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि पुलिस नौजवान के अहले खाना की मदद कर रही है। उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, उसे सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। 10-15 मिनट पहले एहतशाम कर रहा है तो उसके बाद DSP साहब जो है इधर ये तो राजा ज़ुहैब साहब, तो उन्होंने पूरे रेड डाला तो एहतशाम को पकड़ा। उसके मुंह से और पेशाब से खून आ रहा है। बोल रहे इनको पहले इसको पुलिस लेके इसको चेकअप कराओ। खून आ रहा है बहुत इसके मुंह से, मुंह से खून आ रहा है। नहीं बताओ अस्पताल नहीं तो अस्पताल खून रियासती पुलिस की जानिब से इस बारे में 2 ट्वीट कर दावा किया गया है कि बिलाल के अहले खाना की मदद से पुलिस एक नौजवान को मेन स्ट्रीम में लाने में कामयाब रही है, लेकिन वो इस नौजवान के नाम का खुलासा नहीं करेगी। मकामी अखबारात और मीडिया में एहतशाम के अहले खाना की हाथ जोड़ते हुए घर लौटने की अपील छपी थी। इसमें कहा गया था कि अपने वालिदैन को कंधा देने के लिए घर लौट आए। उसके वालिद ने दहशतगर्दाना तंजीमों से भी उसके बेटे को लौटाने की अपील की थी। एहतशाम के वालिद बिलाल सोफी ने कहा था कि तुम अक्सर कहा करते थे कि जन्नत वालिदैन के कदमों में है, तो फिर लौट आओ और दोबारा से हम सबके साथ रहो। माना जा रहा है कि इस अपील से मुतासिर होकर वो घर लौटा है। श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट।